NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 से आगे एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हमें ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस आर्टिकल को समझना। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में या एक्सरसाइज 2.1 में हम 3 तरीके के पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये 3 तरीके की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। अब इन तीनों तरीके के जो पॉलिनोमियल्स हैं, इनके जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में क्या संबंध होता है, इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली ये सब पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बड़े ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बेटा लीनियर, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर की, लीनियर पॉलिनोमियल के। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में क्या संबंध होता है? देखिए, Px इज इक्वल टू ax प्लस बी, Px इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था क्या होता है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, यानी कि जिस बहुपद की घात 1 हो, अधिकतम घात वेरिएबल कितनी है? 1। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अब क्या है? जीरोज। सबसे पहला चीज़ क्या है? जीरोज और कोफिशिएंट्स में हमें क्या निकालना है? रिलेशन। अच्छा, पॉलिनोमियल का हम जीरो कैसे निकालते थे, शून्य कैसे निकालते हैं? उस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो ax प्लस बी को मैंने क्या के इक्वल रख दिया? जीरो के। तो देखिए ax इज इक्वल टू क्या आया? माइनस बी। तो x इज इक्वल टू आया माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, अब समझते हैं ये क्या आ गया, ये क्या आया? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी x की जो वैल्यू है माइनस का b अपॉन ए, इस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? शून्य। ठीक है, अब समझते हैं a और b है क्या। ये क्या है? जनरल इक्वेशन है लीनियर पॉलिनोमियल की, ax प्लस बी, जहाँ a क्या होता है? ax प्लस बी में a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक। x में जिस संख्या का गुणांक हो रहा है उसको x का गुणांक कहते हैं। और b क्या है? इसमें कहीं x है ही नहीं, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद। तो यहाँ से जब हम नज़र डालते हैं तो ये क्या आया? माइनस b की वैल्यू, b क्या है? कांस्टेंट टर्म। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, अपॉन a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं, इधर लिख लिए, माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा एक रिलेशन निकल के आया, काय काय के बीच में? ज़ीरो। देखिए x बराबर माइनस बी अपॉन ए, क्या निकाला हमने? ज़ीरो ही तो निकाला, लेकिन ज़ीरो काय के इक्वल है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, अचर पद अपॉन x का गुणांक माइनस। ठीक है, अब इसको देखिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, जैसे कि Px इज इक्वल टू 4x प्लस 5 हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जब इसका हम ज़ीरो फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे 4x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4।
ठीक है जी, ये हमने इसका 0 निकाला। लेकिन हम यहाँ से देखें हमारा क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी। तो a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x 4, कोफिशिएंट ऑफ x 4 है, और b क्या है, b क्या है कांस्टेंट टर्म, b क्या हो गया 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या था यहाँ से, x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है 5 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए माइनस का 5/4 माइनस का 5/4 हमारे दोनों रिजल्ट इक्वल हैंगे नहीं हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, एक हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिया 3x - 4, ठीक है। जब इसका 0 निकालेंगे तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 3x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा उधर जाके, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4/3, ठीक है बेटा। अब देखिए 3x - 4 को ax प्लस बी से कंपेयर कीजिए, ax प्लस बी, यही तो जनरल फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की। तो a बराबर क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, a बराबर कितना आया 3 और b बराबर कितना आया 4, नहीं माइनस का 4, हम साइन के सहित लेते हैं -4। तो और x बराबर क्या फॉर्मूला हमारा माइनस का b/a, b क्या होता है कांस्टेंट टर्म और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो x इज इक्वल टू माइनस तो ये लगाएंगे फॉर्मूले का, और b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 3। तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस 4/3, देखिए 4/3 और 4/3 इक्वल आती है हमारी। तो ये क्या है कांस्टेंट हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके जीरोस और कोफिशिएंट में एक रिलेशन बना, वो रिलेशन क्या है x इज इक्वल टू माइनस का b/a, वेयर b क्या है कांस्टेंट टर्म और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x। इसको हम ये भी कह सकते हैं माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक, ठीक है। आप इसे वीडियो पॉज करके नोट करिए, इसके बाद हम कराएंगे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम समझते हैं जीरोज और कोफिशिएंट में संबंध। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्मेट होती है वो होती है ax² + bx + c, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी हाईएस्ट पावर होती है 2, यानी डिग्री कितनी होती है 2, इसमें डिग्री 2 है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। इसको हम समझते हैं आपकी बुक के एग्जाम्पल नंबर 2 से, एग्जाम्पल नंबर 2 x² + 7x + 10। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका क्या फाइंड करना है 0, सबसे पहले हमें इसका फाइंड करना है 0। तो देखिए 0 फाइंड करने के लिए हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखते हैं। तो हमने 0 के इक्वल रख लिया। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक द्विघात समीकरण है। इसको हमने 9th क्लास में एक मेथड पढ़ा था, मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी मध्य पद को तोड़कर जो गुणनखंड करते हैं, यानी कि 10 के ऐसे गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो क्या करते थे हम, x² + 5 + 2 × x + 10 इज इक्वल टू 0। तो x² + 5x + 2x + 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आया x, तो यहाँ से बचा x + 5 + 2, यहाँ से बचा x + 5, x + 5 फिर से कॉमन आ गया, बचा x + 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 लेते हैं, एक बार इसको।
तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर -5, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर -2। तो यहाँ से देखने वाली बात यह है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ यानी कि दो शून्यक हमारे पास आ गए, क्या -5 और -2। समझ में आ गई बात? नहीं आई? आ गई होगी। और एक चीज़ और बताई थी हमने पिछले एक्सरसाइज में कि कोई भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, यानी लीनियर की डिग्री एक होती है, तो उसके जीरोज़ यानी शून्य कितने आते हैं? एक। अभी हमने देख लिया। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज़ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। तो देखिए 2 जीरोज़ हमारे पास आ रहे हैं, नहीं आ रहे? तो देखिए पहले ज़ीरो को मैंने मान लिया अल्फ़ा और दूसरे ज़ीरो को मान लिया मैंने बीटा। -5 -2 है, तो ये अल्फ़ा और बीटा मैंने मान लिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? -5 प्लस -2 इज इक्वल टू -7। समझ लीजिए चीज़ों को। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? -5 इंटू -2 इज इक्वल टू 10। क्लियर है? हमने क्या किया, देखिए हमें रिलेशन निकालना है जीरोस कोफिशिएंट्स के बीच में। तो जो जीरोस हैं हमारे अल्फ़ा और बीटा, ये क्या हैं? जीरोस। ये हैं जीरोस यानी शून्यक है, अल्फ़ा और बीटा। तो इन दोनों मैंने जीरोस को एक बार जोड़ के देख लिया, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लिया। ठीक है भाई? अब समझिए, अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व करी है वो करिए x² + 7x + 10। इसको हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे सामने? a इज इक्वल टू आता है 1, क्योंकि a क्या है? x² का कोफिशिएंट, कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख लिया। b क्या आता है हमारे पास? 7, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म यानी कि हमारे पास 10। a, b और c तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब देखिए हम जनरली इसको सॉल्व करके देखते हैं, कितनी आई वैल्यू? -7। तो मैं लिख दूँ -b/a, और इसको लिख दें हम c/a। अब समझिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अब देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यकों का योग, सम ऑफ ज़ीरो, शून्यकों का योग क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। और b क्या है? b क्या है? b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², यानी माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ये रिलेशन निकल के आया इन टर्म ऑफ सम। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब क्या है? शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल। शून्य कौन कौन से हैं हमारे पास? अल्फ़ा एंड बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकल के आ रहा है? c/a, c/a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है? या हम इसको ये भी कह सकते हैं अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ठीक है बेटा? ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या है? हमारे ज़ीरोज़। और ये क्या है? a और b, a b और c क्या है? शून्यक, वो सॉरी कोफिशिएंट्स ऑफ। ठीक
ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के बीच में क्या आ गया हमारा रिलेशन, ठीक है ना। इसको हम एग्जाम्पल 3 की मदद से भी एक बार समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल जो 3 है आपकी बुक में, वो है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 3, ठीक है ना। इसके जीरोस हम निकालते हैं, तो x² - 3 = 0 लिख लिया। तो x² - 3 को मैं लिखता हूँ √3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² - b² = a - b × a + b, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो x² - √3 का स्क्वायर हो गया x - √3, एक बार घटा देते हैं और एक बार जोड़ देते हैं, आपको खूब पता होगा ये फॉर्मूला। तो एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, तो x - √3 = 0 पुट किया, तो x = हो गया √3, इसको इधर ले गए। और x + √3 = 0 पुट किया, तो x = हो गया -√3। ये दो जीरोस हमारे पास निकल के आए, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि मैंने मान लिया अल्फ़ा बराबर है √3 और बीटा बराबर है -√3, ये दो जीरोस हो गए हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा। अब देखिए इस फॉर्मूले की मदद से देखते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 3, ठीक है। कंपेयर विद जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax² + bx + c। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, तो a बराबर 1। और देखिए x वाला टर्म यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, b हो गया 0 और c बराबर कितना हो गया -3, ठीक है बेटा। a b और c इसको हमने कंपेयर करके x² + bx + c से निकाल। अब आप ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको लिख के दिखा दूँ, x² - 0x और -3, x² + 0x + 3। अब देखिए ax² + bx + c, तो a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -3, ये मैंने सब लिख दिया। अब देखिए पहला फॉर्मूला हमारा ये है, अल्फ़ा + बीटा = का b/a। इसको चेक करते हैं, अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, = का b/a। अब देखिए LHS, अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है √3 और बीटा की वैल्यू कितनी है -√3, तो √3 + और -√3 और ये कैंसिल होके कितना आया 0, ठीक है। अब इसी का देखिए RHS, देखिए RHS माइनस का b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो 0/1 कितना है 0, यानी कि यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, यानी कि ये जो रिलेशन है वो हमारा सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया, कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड रिलेशन क्या है, अल्फ़ा × बीटा = c/a। अब देखिए LHS, अल्फ़ा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू -√3, 3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ठीक है बेटा। और RHS करके देखें, RHS करके देखते हैं तो c/a, c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 1, तो कितना आया -3। तो देखिए दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं -3। तो इस तरीके से ये जो रिलेशन हमने दो बताए, ये दोनों रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहे हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक चीज़ और बता देता हूँ, वो थोड़ा एक्सरसाइज में काम आएगी। जैसे कि अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें जीरोस पता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाएंगे। तो देखिए पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा बन जाता है। तो देखिए x का x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर x का माइनस बीटा से किया तो x इंटू बीटा, एल्फ़ा का x से किया माइनस x इंटू एल्फ़ा और माइनस बीटा किया तो प्लस का एल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर इन दोनों में से देखिए माइनस x कॉमन कर लो तो बीटा प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि हमें ये देखिए, ये नोट करने वाली चीज़ें आप नोट कर लेना, एक्सरसाइज में काम आएगी। एल्फ़ा और बीटा कोई तो जीरोज़ हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ये एक फॉर्मूला बन जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए, यदि हमें उसके जीरोज़ पता हैं तो। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट करिए। देखिए बेटा, तीसरे तरीके का होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात समीकरण। इसकी जो जनरल फॉर्मेट है वो है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जहाँ ए क्या है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है, एक्स का, और डी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब देखो एक समझने वाली चीज़ है, मैंने शुरुआत में बताया था इस चैप्टर की शुरुआत में कि कोई भी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होगा उसके जीरोज़ भी मैक्सिमम उतने ही हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसके जीरोज़ 1 होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसके जीरोज़ या शून्य, जीरोज़ कहें या शून्य कहें एक ही बात है, ठीक है ना, 2 होते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3, तो इसके शून्य भी कितने आएंगे, जीरोज़ कितने आएंगे, 3। एल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए कुछ रिलेशन है इन पॉलिनोमियल्स के बीच में। सम ऑफ जीरोज़ एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का b अपॉन ए। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इनको पेयर में लेके जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो होता है c अपॉन ए। c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और इनका मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस का d अपॉन ए, यानी कि माइनस, यहाँ माइनस लगा लेना, माइनस क्या है, d क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं आपके क्यूबिक के लिए। फॉर्मूले मतलब इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है। ठीक है बेटा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसके बाद आप देखिए और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।